बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की। बात हमने कर ली। ट्रिगोनोमेट्री में हमने क्या सीखा कि भाई 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंट, सीकेंट। पी बाई एच, बी बाई एच रेशियोज कैसे डिफाइन होते हैं वो सीखा हमने। साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45, 60, 90 पे सीखी। ठीक है, उसके बाद हमने आइडेंटिटीज सीखी। तो अब आइडेंटिटीज का बहुत कम यूज होगा पर वैल्यूज का ज़्यादा यूज होगा और रेशियोज का ज़्यादा यूज होगा कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इनकी एप्लीकेशन कहाँ आती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टर्म है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होती है भाई? लाइन ऑफ साइट क्या होती है? जैसे मैं मयंक को देख रहा हूँ, मयंक मुझे देख रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन बन रही है जिससे मैं उसे देख रहा हूँ उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब मैं उस कैमरा को देख रहा हूँ तो मेरी आँख से कैमरे तक की जो साइट है उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। सबकी चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ रही है, क्या हो गया रिधिमा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं किसी टार के टॉप को देख रहा हूँ तो लाइन ऑफ साइट कहाँ से कहाँ तक डेवलप होगी? मैं किसी टावर के टॉप, अरे खंबे के टॉप को देख रहा हूँ भाई, टावर, टार, लाइन ऑफ साइट कहाँ से कहाँ तक होगी? सब तो बैक स्ट्रेट करके बैठो सब। आँख से लेके टावर के टॉप तक होगी, मुझसे टावर के टॉप तक नहीं होगी, आँख से होगी। तो जब भी हम किसी चीज को देखेंगे तो किससे देखता है इंसान? आंखों से। तो आंखों से जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो जो रेखा होगी या लाइन होगी उसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इससे अच्छी ड्राइंग नहीं बनेगी भाई, डोंट एक्सपेक्ट। ये आँख है तो ये इसको देख रहा है, तो दिस इज लाइन ऑफ साइट। इतना क्लियर है? ठीक है, अच्छा डायग्राम है वैसे ही। अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एलिवेट करना किसी को, मतलब उठाना, टाइप्स, एक तरीके से उठाना। तो अगर मैं किसी टावर के टॉप को देख रहा हूं तो मैं नजरें उठा के देखूंगा ना यार। जब मैं नजरें उठा के देख रहा हूं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं नजर, मेरी आंख से देखो आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं किसी टावर के टॉप को देख रहा हूं तो आंख उठी, तो ये जो आंख उठी, गाने पे मत चले जाना, ये जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल के साथ उठी उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। है 180 हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, तो इसको मैं बोल सकता हूं एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। बस ये याद रखना है, इट इज अबव लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट के ऊपर ही, तो एलिवेट भाई ऊपर करना अपने, हमने आंखें अपनी या चेहरा जो भी है। क्लियर है इतनी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अबे लिख का रहे हो बे, बहुत छोटा चैप्टर है, इस पेज पे खत्म हो जाएगा, सब्र करो। और वैसे भी 2 बजे से पहले मैं जाने दूंगा नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब मान लो भाई रुद्रांश है, रुद्रांश यहाँ बैठा है। ठीक है भाई रुद्रांश, आप यहाँ बैठे हो। नहीं रुद्रांश बुरा मान जाएगा, हरमन है वो हंस रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान ले, यहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग है, किसी का घर है। हरमन किसका घर है? ये मयंक के घर को ही देखेगा ऊपर से। अब मयंक किसी टावर के टॉप पे बैठा है, वो किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, या मतलब अपने से नीचे वाली चीज को देख रहा है, कोई हाइट में नीचे। फिर वो ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ये देख रहा है, तो इस चीज को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट। सिंपल, दिस इज लाइन ऑफ साइट। अब ये जो है बंदा एलिवेट कर रहा है आंखें या डिप्रेस कर रहा है आंखें? डिप्रेस कर रहा है एक तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन शब्द सुन के परेशान मत होना, मतलब सिंपल है, ड्रॉप हो रही है, नजरें जो है हॉरिजॉन्टल से
ड्रॉप हो रही है, ठीक है, डिप्रेशन। अगर हॉरिजॉन्टल से नजरें ऊपर हो रही है, एलिवेट हो रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, but it will be below horizontal, हॉरिजॉन्टल से नीचे बनेगा, ठीक है। अब एक खूबसूरती देखो, अगर यहां पे मयंक भी बैठा हुआ है, दोनों ही आंखों में बातें कर रहे हैं, पर ये तो इसकी लाइन ऑफ साइट हुई नहीं, तो मयंक की मुंडी को नीचे कर देते हैं हम थोड़ी सी। मयंक खिड़की में से देख रहा है भाई अपनी, ठीक है, मयंक यहां बैठा है, तो मयंक के लिए हरमन एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा या डिप्रेशन बनाएगा, एलिवेशन बनाएगा। तो यार ये ऑब्वियसली मयंक के लिए ये हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये वाला जो एंगल बनेगा दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक बार बताओ, ये हॉरिजॉन्टल दोनों हॉरिजॉन्टल आर पैरेलल एंड दिस इज योर ट्रांसवर्सल, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन काइंड ऑफ इक्वल ही होंगे यार। अगर हॉरिजॉन्टल सेम हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल हॉरिजॉन्टल्स की बात हो रही है तो, ठीक है, मतलब ये पॉइंट लाइन ऑफ साइट सेम होनी चाहिए बेसिकली, मतलब ये लाइन ऑफ साइट अगर बिगड़ गई, मान लो कि यहाँ टावर पे भाई रुद्रांश भी है, वो भी कह रहा है भाई मैं भी देखूंगा मैं इनको आज, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इसके बराबर नहीं होगा भाई, वो इस वाले के बराबर होगा। फिर मतलब लाइन ऑफ साइट सेम होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होंगे। ये तो यार लाइंस एंड एंगल्स 9th क्लास में आपने पढ़ा है, इतना क्लियर है पक्का। जिसको ये समझ आ गया चैप्टर खत्म, इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। आसान क्वेश्चन है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली, वाओ, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा तो लीन करता है ना, तो बोलना पड़ता है। ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज इतने मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बट लेट दिस बी द टावर, लेट दिस बी द ग्राउंड, ठीक है। 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसको क्या बोलेंगे, फुट ऑफ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर। मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, इस P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है भाई, ये तो हॉरिजॉन्टल यही होगी ना, इस P पॉइंट से, तो ऑब्वियसली ये कितना है 60 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर अपने को कुछ नहीं दी हुई, हमें डिस्टेंस दिया फुट से पॉइंट का, कितना है 15, दिस इज 15 मीटर में है, तो भैया मीटर लिख दो। अब आपको ये हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। मुझे ये बताओ, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, इसको मैं नाम देता हूँ PAB। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा tan 60 लगाऊं, tan 60 डिग्री कितना होगा, AB अपॉन, अरे परपेंडिकुलर बाय AB अपॉन AP। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AB मेरे को चाहिए विच इज़ द हाइट, और AP कितना है 15, तो आंसर क्या है 15 √3 मीटर्स इज AB। क्लियर है, करना क्या है रे। अब आपको ये बोल दे भाई मैं पतंग उड़ा, एक बंदा पतंग उड़ा रहा है, उस पतंग का ये मांझा है, या एक रस्सी मतलब एक स्ट्रिंग से पतंग उड़ा रहा है, और जब हम पतंग उड़ाते हैं तो वो थोड़ा सा झाला खाती है स्ट्रिंग, किसने यहाँ पे पतंग उड़ाई है, बस तुम सबकी ज़िंदगी बर्बाद है जिसने पतंग नहीं उड़ाई। क्या कर रहे हो, बचपन में पतंग नहीं उड़ाओगे। जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो थोड़ा सा झाला आता है, झाला समझते हो, मतलब तार ऐसे नहीं मतलब जिससे हम पतंग उड़ाते हैं मांझे से, वो ऐसे नहीं जाता, वो ऐसे जाता है, ऐसे नहीं जाता, ऐसे जाता है, थोड़ा स्लैग आता है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा। पतंग देखी भी नहीं उड़ती हुई, तो एकदम स्ट्रेट, धागा स्ट्रेट रहता है ना, धागा स्ट्रेट रहता है, ओके। ये मान लो कि धागा स्ट्रेट रहता है, जैसे रिधिमा कह रही है, तो धागा स्ट्रेट है और यहाँ से पतंग बंदा उड़ा रहा है, तो यहाँ आपको ये डिस्टेंस दे दिया भाई, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, या तो ये दे दे या ये दे दे, आपको ये एंगल दे दिया कितने एंगल में पतंग उड़ रही है, तो आप धागे की लेंथ निकाल सकते हो आराम से। हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है तो sin 60 लगा दो, अगर बेस गिवन है तो
cos 60 लगा दो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। बेसिकली एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल मिल जाए, एक साइड मिल जाए, तो अपन बादशाह हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ये एंगल दिया है, ये साइड दी है, तो ये निकल गई परपेंडिकुलर से और ये निकल जाएगी हाइपोटेन्यूज से। साइन 60 लगा के निकल जाएगी, cos 60 लगा के निकल जाएगी, जैसे मर्जी निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है? अगर तेरे को ये साइड निकालनी है पी बी, तो क्या करेगा? दिमाग का यूज़ करेगा। वो कैसे करेगा? तेरे को क्या गिवन है? बेस। और तेरे को क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। तो क्या बेस और हाइपोटेन्यूज? cos 60। तो cos 60 लगा दे। cos 60 कितना होएगा? 15 अपॉन पी बी हाइपोटेन्यूज। 15 पता है, cos 60 पता है, तो पी बी हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ना। समझ आ गई बात? पक्का? सोच लो, इन क्वेश्चंस में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पंगा आएगा, डायग्राम, सिर्फ डायग्राम। और दूसरा वो पंगा सिर्फ उन बच्चों को आएगा जो थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो ये कि भैया tan लगाए, साइन लगाए, cos लगाए। अब ये तो सबको क्लियर है ना, क्या लगा के क्या निकलेगा? पक्का? इतना करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज द एंगुलर एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस पॉइंट से P पॉइंट मान लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हॉरिजॉन्टल है, एंगल ऑफ एलिवेशन यही बनेगा हमारे पास। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये 30 मीटर्स दे दिया, 30 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मेरे को h निकालना है और मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, बेस इज गिवन। तो पी और बी किस में आता है? कॉट और tan। क्या लगाऊं? tan लगा देता हूँ। तो tan 30 कितना हो जाएगा? h अपॉन 30 p बाई बी, और 1/√3 होता है tan 30। 1/√3 इज इक्वल टू h बाय 30। तो h कितना आएगा? 30 अपॉन √3। रूट को हम जनरली डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। तो ये बन जाएगा 30 √3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स। दिस इज माई आंसर, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे थे शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर्स लॉन्ग। लेवल ग्राउंड 40 मीटर्स लॉन्ग है। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्रीज। मतलब कि अगर मान लो 60 डिग्री, ये हमारा सूर्य देवता है, ये 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री, और जब ये नीचे आ जाएंगे ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ये मतलब हुआ 40 मीटर लॉन्ग है भाई। तो ये कितना हो गया? 40। अपने को निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये h निकालना है अपने को। ये कितना है अपने को नहीं पता, इसको x मान लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर tan 60 लगा देते हैं। इस ट्राइंगल में tan 60 लगाऊंगा तो क्या बनेगा? tan 60 इज इक्वल्स टू h बाय x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h बाय √3। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बड़े वाले ट्राइंगल को देखना, बड़े वाले ट्राइंगल में tan 30 लगाऊंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा tan 30? कितना आएगा? परपेंडिकुलर बाय, इस ट्राइंगल को देखो ना बस तुम, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस क्या है? 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स की वैल्यू h में यहाँ दी हुई है, जल्दी बैठिए वहाँ जाके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू h बाय
40 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बनेगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3 एच। मेरे को क्या निकालना है, एच निकालना है कि एक्स निकालना है? तो फोकस एच पे होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ एक्स निकालेंगे, एक्स को यहाँ रखेंगे, एच निकालेंगे, वो नहीं, एच पे फोकस रखो। तो एक्स को रिप्लेस कर दो ना, सब कुछ एच में ले आओ, 40 प्लस एच बाय √3 इज इक्वल्स टू √3 एच। सब कुछ एच में आ गया, खत्म। इसको इधर फेंको, सॉल्व कर लो, क्या बनेगा 40 इज इक्वल्स टू √3 एच माइनस एच बाय √3। कोई दिक्कत? एच को कॉमन ले लो यार, सॉल्व कर लो ना। एच कॉमन आया, √3 माइनस 1 बाय √3, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 2 बाय √3, 2h बाय √3 इज इक्वल्स टू 40 बनेगा। तो यहाँ से कितना बन गया एच, 20√3 मीटर्स। बात समझ आई? Question is saying the angle of depression of the top and bottom of an 8-meter top building from the top of a multi-storied building are this and this. The angle of depression of top and bottom. ठीक है. Find the height of the multi-storied building and the distance between two buildings. Okay. The angle of depression of top and bottom of 8-meter tall building. ये 8 मीटर्स की है, ठीक है, ये मल्टी स्टोरेड है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई अपनी ऑफ द टॉप, यानी कि ये वाला एंगल इस कितना 30, और ये ही बॉटम का ये कितना 45। ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको हाइट, आपको एच निकालना है और आपको डिस्टेंस डी निकालना है, बस खत्म, ठीक है। अभी वो बताओ, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 ही होगा ये भी। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको करो एच मत मानो, इसको एच मत मानो। आप एक काम करो, आप इसको एच मान लो, ये एच ये 8। ठीक है, ये एच ये 8 ये डी, ठीक है। तो 10, अच्छा ये 30 है, ये 30 है, ये वाला 30 है, तो ये कितना बनेगा 30 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑब्वियसली ये 45 है, तो ये कितना बनेगा 45। कोई दिक्कत? अब इस वाले ट्राइंगल में नामकरण कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, ये ई है, ए बी ई ट्राइंगल में tan 45 लगाएंगे तो क्या बनेगा tan 45 डिग्री कितना बनेगा, बताना जरा, कितना बनेगा बी ई अपॉन ए बी। तो बी ई अपॉन ए बी, tan 45 इज 1। तो बी ई किसके बराबर हो गया ए बी के, और बी ई कितना है एच प्लस 8, और ए बी कितना है भाई अपना डी। पहली इक्वेशन ये आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, पक्का। अब इस वाले ट्राइंगल में डी सी ई, इन ट्राइंगल डी सी ई में क्या बनेगा tan 30 इज एच बाय डी। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना समझ आया भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये और ये डी सेम ही, क्लियर है परी। तो tan 30 कितना है भाई अपना 1/√3, कितना बनेगा h इंटू √3 इज इक्वल्स टू डी, और डी कितना है मेरा h प्लस, तो h √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 8। तो ये कितना हो जाएगा h √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8।
एच हो जाएगा √8/√3 - 1। इसको लिख सकता हूँ मैं 8, नहीं इसको मैं लिख सकता हूँ, रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा 4√3+1। बेटा √3+1 से करूँगा तो 2 बन जाएगा ना, नीचे 2 से 8 का एच ही आ गया, एच को यहाँ डाल दूंगा तो डी आ जाएगा, एच को यहाँ डालेंगे तो डी कितना आएगा जरा बताना, h + 8 हो जाएगा तो 12 + 4√3। कोई प्रॉब्लम है किसी को, एच और डी दोनों चाहिए थे, आगे खत्म। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कितनी होगी h + 8। तो h + 8 वो d तो आ रहा है, तो बस कितना हो गया 12 + 4√3। ठीक है, यानी कि हमारा एक आंसर ये हुआ और एक आंसर, इसको कैपिटल H मान लो, ये हुआ हाइट, डिस्टेंस और हाइट। स्मॉल h नहीं निकालना था, h + 8 ये पूरा निकालना है अपने को, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, देखिएगा जरा, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप है, इससे केबल टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 60 एंड इसी का डिप्रेशन दिस इज 45। कोई दिक्कत है किसी को, अब समझ आई बात। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower and the angle of depression of its foot, horizontal depression elevation। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें, अब बोला तो कुछ भी नहीं हुआ, तो भाई इसको मानो डी, और अपने को निकालना क्या, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो ये भी कितना हो गया 7। डायग्राम में डिस्क्रिपेंसी है, ये 60 छोटा दिख रहा है 45 बड़ा, पर डायग्राम ऐसे ही बनना है। ये 7 होगा तो इसको h मान लो, तो आपको क्या निकालना है h + 7 निकालना है। सिंपल है, tan 45 लगाओ यहाँ पे, tan 45 इस ट्राइंगल में लगेगा तो क्या आएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बेस और ये सेम है, तो 7/, इसमें में किसी को डाउट है, tan 45 कितना होता है, तो d इज इक्वल्स टू टी 7 आ गया, ये 7 आ गया, तो ये भी कितना हो गया 7। h कैसे निकलेगा, tan 60 कितना बनेगा भाई यहाँ पे h/7 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो h कितना आ गया 7, तो h + 7 कितना आ गया 7 √3+1, किसने बोला 14। क्लियर है। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिया हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि मेरे को भैया ये निकालना है, ये निकालना है, इसको x मान लेते हैं, और मेरे को ये निकालना है, इसको h मान लेते हैं बस। तो tan 60 ABC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में tan 60 कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा बताओ जल्दी, सब निकम्मे हो, AB/BC बनेगा tan 60 यानी कि √3, AB इज h, BC इज x, तो x √3 इज इक्वल्स टू h। पहली इक्वेशन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD क्या बनेगा tan 30 कितना बनेगा h बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इज 20 + x। ठीक है, tan 30 इज 1/√3 h बाय 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे क्या बनेगा यहाँ पे 20 + x इज इक्वल्स टू √3 h को x √3 डाल दो, 20 + x इज इक्वल्स टू
√3, h क्या है x√3, तो ये कितना बन गया 3x, 20 + x, तो x कितना आ गया यहाँ से 2x बाय 2x इज इक्वल टू 20, तो x कितना आ गया 10, x 10 यहाँ डालो, h कितना आ गया 10√3, h निकालना था, मीटर्स में है बात हो रही है क्या, मीटर में हो रही है, तो ये भी 10 मीटर्स, एक आंसर ही, एक आंसर ही, खत्म, इजी, कुछ भी नहीं यार, टेन साइन कॉस लगाने का, खत्म करने का, जिंदगी आगे बढ़ाने का, सिंपल है, ओके पक्का, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ट्रांसमिशन टावर यहाँ फिक्स्ड है, इसके बॉटम का और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, इसकी हाइट h मान लेते हैं पहले तो हम, ये 45 है भाई, और ये कितना है 60 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, तो बस tan 45 कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में, बेटा वंशन मत बोला करो, 20 अपॉन इसको x मान लेते हैं, 20 अपॉन x हो जाएगा, tan 45 1 होता है तो x इक्वल्स टू 20 मीटर्स, इजी। अब tan 60 कितना बनेगा, बड़े वाले ट्राइंगल में देख लो ना, बड़े वाले ट्राइंगल में tan 60 कितना बनेगा 20 + h बाय x, वही 20, √3 है tan 60, √3 इज इक्वल्स टू 20 + h बाय 20, तो h कितना आ गया यहाँ से 20 √3 - 1 मीटर्स, खत्म, बस हाइट ऑफ द टावर ये तो होगी, 1 मिनट, हाँ हाइट ऑफ द टावर h तो है, ठीक है एकदम सही, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, परी कोई प्रॉब्लम, गुड गर्ल रहे हैं भाई, एक बार समीक्षा कंफर्म करना, अ विंडो ऑफ आइस हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड, ये विंडो हो गई, दूसरा हाउस ये हो गया, इस विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड बाय अल्फा, तो दिस इज अल्फा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द हाउस बोल रहा है ना, कहाँ बोल रहा है, बॉटम ऑफ अनदर हाउस इज बीटा, ये बीटा दिया हुआ है, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूँ यार, मेरे को निकालना है क्या है, द हाइट ऑफ द अदर हाउस, इसकी पूरी हाइट निकालनी है, इसको मैं x मान लेता हूँ, नहीं ये तो सॉरी h दिया ही हुआ है ना अपने को, ठीक है, तो ये h है तो ऑब्वियसली ये भी h ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब मेरे को यहाँ से इसको मैं क्या बोलूँ x बोल देते हैं, तो आई नीड टू फाइंड x + h, ये निकालना मेरे को, बस इतनी सी कहानी है, तो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये और ये सेम है, तो ये भी d हो गया ना, तो tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा इज h अपॉन d, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ से d की क्या वैल्यू आ गई, d इज h बाय tan बीटा, h बाय tan बीटा को मैं h कॉट बीटा बोल सकता हूँ, किसी को यहाँ तक डाउट है तो मुझे बताओ, h बाय tan बीटा, 1 बाय tan बीटा इज कॉट बीटा ना यार, इस वाले ट्राइंगल में ट्रिगो वो लगा रहा हूँ tan अल्फा, tan अल्फा क्या बनेगा, क्या बनेगा x बाय d, तो यहाँ से d कितना आएगा x कॉट अल्फा, मेरे को निकालना है क्या है, मेरे को तो x चाहिए ना, x निकालना है मेरे को, यहाँ तो d क्यों निकालूं मैं, छोड़ो x निकालते हैं, x कितना आएगा, x आएगा d tan अल्फा बेटा, d tan अल्फा आएगा x, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब x + h कर दो, x + h कितना आएगा, x इज d tan अल्फा, d tan अल्फा, क्या कह रहे बच्चे, 1 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2 = 2 + 1 / 2
नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, डी tan अल्फा प्लस एच कितना हो गया, एच ही हो गया, एच तो एच ही है यार अपना। अब डी की वैल्यू एच कॉट बीटा है, यहाँ डाल दो, क्या आएगा, एच कॉट बीटा, डी की वैल्यू हो गई tan अल्फा प्लस एच। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, सोच लो। यहाँ से एच कॉमन निकालो, क्या बनेगा, एच कॉट बीटा tan अल्फा प्लस 1 मीटर। यही प्रूफ करना था क्या, एक बार देखना, यही था, खत्म। क्या यार इसमें 1 प्लस tan अल्फा कॉट बीटा, वही तो आ रहा है, एच बार आ गया। ठीक है जी, दिस इज द हाइट ऑफ द अदर हाउस, जिसको ये बंदा खिड़की से ताक रहा है। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ द काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऐसा डायग्राम बनेगा। ये आपका है 93.5, ये है आपका थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा के हिसाब से 15K 8K, यहाँ से K की वैल्यू निकाल लोगे पाइथागोरस से, खत्म। 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 93.5 का होल स्क्वायर। यहाँ से K निकालो, सुन लो पहले ध्यान से, K निकालो, K की हमें क्या निकालना है, काइट की ग्राउंड से हाइट, तो हमें 15K निकालना है। K निकाल के आपको क्या निकालना है, 15K, K की वैल्यू डाल देना, पहला तरीका, पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मुझे tan थीटा दिया हुआ है 15/8, ठीक है। 15/8 का हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, 225 प्लस 64 कितना होता है, 17 बनेगा क्या, भाई ये 15K है, ये 8K है, तो ऑब्वियसली ये 17K होना चाहिए ना भाई, सिंपल है ना। 225 प्लस 8 8 64, ये बन जाएगा 289, 289 का रूट इज 17, 17K बन गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ये 17K, और हमें कितना दिया हुआ है 93.5, ये कितना होगा 17K, K की वैल्यू आ गई 93.5 बाय 17, तो हमें निकालना है क्या है 15 इंटू 93.5 अपॉन 17, ये हमारा आंसर है 15K। क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा ना कैलकुलेशन इसकी, तो मैंने इजी वे देख लिया भाई अपना, सिंपल। क्लियर है, पक्का इसको सॉल्व कर लेना है, कर लोगे या करूं सॉल्व, कर लियो चुपचाप, ठीक है। चलो, ये कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक, यानी कि भैया ये हमारी लेक है, इस पॉइंट से 200 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, ये 200 मीटर है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, ये क्लाउड है, समझे। फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक, एक पॉइंट 200 मीटर लेक से ऊपर है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन। अंग्रेजों इतना भी हिंदी है हम मत करो, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ भाई 30, ठीक है जी। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द लेक, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। भाई क्लाउड इतनी ऊपर है तो ये इतनी ही नीचे रिफ्लेक्शन बनेगी। अरे लेक विल एक्ट एज अ प्लेन मिरर, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा भाई ये कितना है, ये 60 है, 60 डिग्री है। ये कितना है, ये 200 है, तो भाई ये भी 200 है, इसको मैं मान लेता हूँ h, और ये कितना हो जाएगा 200 प्लस h, ठीक है। अब खत्म करते हैं क्वेश्चन को। tan 30 कितना आएगा, tan 30 कितना आएगा h बाय, अब ये हमें पता नहीं कितना है, इसको x मान लो, h बाय x, तो x कितना हो गया √3h, तो ये 1/√3 हो जाएगा ना,
क्लियर है? tan 60 कितना हो गया? tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 400 प्लस h बाय बेस कितना है? x। तो ये कितना हो गया? x √3 इज इक्वल्स टू 400 प्लस h। हमें x में तो डिस्टेंस इंटरेस्ट नहीं है, हमें किस में इंटरेस्ट है? h में। तो x क्या है? √3h यहाँ डाल दो। √3h इंटू √3 इज इक्वल्स टू 400 जमा h कितना हुआ भाई? ओहो ये क्या हो गई? कितना हो गया? 3h में से h गया, कितनी आई? 2h 400 आई, तो h कितनी हो गई? 200 मीटर हो गई। ठीक है, तो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक इज करेक्ट h प्लस 200। so the height of the cloud is 400 meters from the beautiful lake। क्लियर है? क्योंकि रिफ्लेक्शन तभी आएगी जब लेक ब्यूटीफुल होगी, मतलब शांत होगी। ठीक है जी, शाबाश। एक ये टावर है, एक ये टावर है, बीच में ये पॉइंट है, इससे एक बना रहा है अल्फा, इससे ये बना रहा है बीटा, इसको मैं मान लेता हूँ x, तो ये क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स। ये पूरा कितना है? तो इसको x मान लिया, d माइनस एक्स हो गया। ये h है, तो ये भी h है, तो tan अल्फा कितना होगा? h बाय डी माइनस एक्स। tan बीटा कितना होगा भैया बताओ जल्दी? h बाय एक्स। x कितना है यहाँ से? h बाय tan बीटा। यहाँ पे से d माइनस एक्स कितना हो जाएगा? h बाय tan अल्फा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? पक्का? अब मेरे को निकालना है क्या यहाँ से? मेरे को तो d और tan अल्फा बीटा में आंसर चाहिए, x को इधर भेज दो। d इज इक्वल्स टू h बाय tan अल्फा प्लस x, x क्या है? h बाय tan बीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एलसीएम ले लो यहाँ। d इज इक्वल्स टू h बाहर tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा। इस स्टेप में किसी को डाउट है? यहाँ से h कॉमन लूंगा तो ये बनेगा ना 1 बाय tan अल्फा प्लस 1 बाय tan बीटा। इसमें तो डाउट नहीं किसी को? अब भाई सिंपल है ना, h निकालना है, इसको इधर फेंको, इसको नीचे फेंको, खत्म। तो h कितना आ गया? d tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। खत्म, फिनिश, खलास। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है जी, चलो। क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड द पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर हाई इज 180 meters। 10 meter high, this is 10 meters, point on the top of the building and kite, length of the string between this is 180, this is 180 meters। If the string makes an angle theta with the level ground such that tan theta is this, how high is the kite from the ground? ये कह रहा है, ये ग्राउंड है, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये पता है किसी को क्यों? नो आइडिया? नो आइडिया? कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो जाएगा यार ये। नोप। चलो वैसे नहीं समझ आ रहा, तो ये थीटा है तो ये कितना है? 90। ये 90 है, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये कितना है? 90। तो ये कितना होगा भाई? दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 डिग्री होगा ना। तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये थीटा होना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम
tan थीटा कितना दिया 4/3, यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, इसको h मान लो, इसको x मान लो, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये x है तो ये भी x है, tan थीटा इज इक्वल्स टू h/x, ठीक है, और tan थीटा कितना दिया हुआ है 4/3। ये 180 मीटर दिया हुआ है मेरे को, तो h को मैं क्या लिख सकता हूँ 4k, और x को मैं क्या लिख सकता हूँ 3k, ठीक है। अब ये कितना हो गया 4k, ये कितना हो गया 3k, ये 90 डिग्री, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा k निकालने के लिए, तो हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। ओहो, डिग्री का है लगाया हूँ 180, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी भाई 180/9 और 16 25, 180/5 कितना, 180/25 कितना होता है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गई नहीं, कम्प्लीटली डिविजिबल तो हो गई नहीं, 5 से करना जरा कितना आया 3 6, 36/5 आ गया, k की वैल्यू आ गई 6/√5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई 24/√5, तो हाइट ऑफ काइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ काइट is 10 plus h, which is 10 plus 24/√5 meters। बात समझ आई, पक्का, कोई दिक्कत, मैं यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो फिर ये यहाँ से गलती हो गई है स्क्वायर ना लगाने की वजह से, एक मिनट देखना ज़रा, ये भी गलत आ जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ये बनेगा 180 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 इंटू 180/25, ठीक है, 5 से गया 5, ये आया 36, 5 से गया 36, तो k कितना आया 36, k 36 आया, तो h क्या है 4 इंटू के, 4 इंटू के मतलब 4 इंटू 36, 4 इंटू 36 मतलब 144, तो हाइट ऑफ द काइट कितनी होगी 10 प्लस 144 विच इज 154 मीटर्स, पाइथागोरस थ्योरम। तो इतने मीटर टॉल इज इतने मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ये चिमनी है, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है, 28.5 मीटर दूर है चिमनी से, the angle of elevation of the top of the chimney from horizon is 45 degrees, ये 45 डिग्रीज है, हाइट ऑफ द चिमनी बतानी है, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, 30 आंसर है ना इसका, सही है, ये 1.5 है, ये हाइट ऑफ द चिमनी h प्लस 1.5 हो जाएगा, तो h निकाल लेता हूँ, tan 45 कितना होगा h अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना है 28.5, tan 45 इज 1, इससे h कितना आएगा भाई मेरा 28.5, ये हो गया 28.5, भाई अपना ये पूरा कितना हो गया 30 मीटर्स, इजी। चलो ये वाला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स, एक टावर है ईस्ट वेस्ट पे है, 2 पॉइंट्स, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है भैया अल्फा, हम तो अल्फा लेंगे, ये हो जाएगा बीटा, ठीक है अरमान, ये दोनों पॉइंट्स कितने दूर है भाई ए डिस्टेंस दूर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट है h निकालने में, एंड द क्वेश्चन इज आई हैव टू प्रूव h इज इक्वल टू a अपॉन कॉट अल्फा कॉट बीटा,
कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये मेरे को प्रूव करना है, इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे tan अल्फा कितना होगा भाई, tan अल्फा यहाँ पे tan अल्फा होगा h अपॉन a माइनस एक्स परपेंडिकुलर बाय बेस। tan बीटा कितना होगा, समीक्षा बताइए बेटा। अभी आप मुस्कुरा रहे थे, अभी आंसर नहीं आ रहा है। h अपॉन, करेक्ट, h अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, h बाय tan बीटा। tan बीटा को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, h कॉट बीटा। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये मेरा हो गया x। अब ये x यहाँ डाल दो, a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, h बाय tan अल्फा। यहाँ से x की वैल्यू ये डाल के इधर भेज दो, a इज इक्वल टू h बाय tan अल्फा को मैं लिख सकता हूँ h कॉट अल्फा प्लस x। x क्या है, h कॉट बीटा। h कॉमन लेके, h कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। सिंपल है यार, इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, a बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ठीक है, समझा रुद्रांश। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर एट अ पॉइंट द ग्राउंड इज 30 डिग्री। अब if on walking 20 meters towards the tower, ये 20 meters है, the angle of elevation becomes 60। मेरे को निकालने का क्या है, हाइट ऑफ द टावर, h निकालने का, इसको x मान लेते हैं अपन। तो tan 30 कितना होता है, क्या होगा, h बाय 20 प्लस एक्स, हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाय 20 प्लस एक्स। इसको सॉल्व वॉल्व बाद में देखेंगे। tan 60 कितना हो जाएगा, h अपॉन x। देखो h में इंटरेस्ट है तो x कितना हो जाएगा, h बाय √3। x को यहाँ डाल देते हैं, बाद में डाल देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू h √3। x को मैं डाल देता हूँ h बाय √3 यहाँ पे, तो ये बनेगा 20 प्लस h बाय √3 इज इक्वल्स टू √3 h। ये बनेगा 20 इज इक्वल्स टू h √3 माइनस 1/√3। तो h मेरे पास आएगा 20 √3/2 विच इज 10√3। कितनों का 10√3 आ रहा था भाई, करेक्ट। अलग करो कैसे भी करो, 10√3 आएगा आंसर, डजंट मैटर तूने कैसे किया, ठीक है जी। ये नदी है, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे तू खड़ा है, ठीक है। देखिए जरा रिकॉर्डिंग होने है नहीं, तो भाई तो अपना काम कर ले हुए छोटे डॉन। ये तो डॉन हटा दूंगा वहां से तेरे नाम से। ये एंगल सबटेंड, ये ट्री है तो ये एंगल ऐसे सबटेंड हो रहा है, सिर्फ ऐसे सबटेंड नहीं होता एंगल। कोई चीज है, जैसे ये वाली, ये पेन है, ये पेन एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पे, एकलव्य की आंखों पे, कैसे कर रहा है। अब जैसे ये पेन एंगल सबटेंड कर रहा है, मैं यहाँ पे इसको एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलूंगा। एंगल कैसे सबटेंड हो रहा है, यहाँ से एक लाइन एकलव्य की आंख पे जा रही है, यहाँ से एक लाइन एकलव्य की आंख पे जा रही है, तो दो लाइन जहां पे मिल रही है वो एंगल सबटेंड हो रहा है बाय दिस पेन, ठीक है। तो ट्री जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है, क्लियर है। कितना कर रहा है, 60, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब 40 मीटर पीछे गया बंदा, वेदांत 40 मीटर पीछे गया और वहां से कितना एंगल बना रहा है भाई, ट्री कितना सबटेंड कर रहा है, 30 डिग्री। मेरे को बताना ये विड्थ एक्स कितनी होगी, सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले ऐसे ही तो किया था एक क्वेश्चन अभी। tan 30 लिखो कितना होता है, tan 30 कितना बन जाएगा, हमें ब्रेड्थ ऑफ द रिवर बतानी है, हमें हाइट ऑफ द ट्री भी नहीं दी हुई, ठीक है। h बाय 40 प्लस एक्स और tan 60 कितना बन जाएगा,
ये h है, h बाय x। कोई प्रॉब्लम? हमें निकालना है क्या, x निकालना है कि h निकालना है? x निकालना है तो रिप्लेस किसको करूं, h को करूं कि x को करूं? समझदारी h को रिप्लेस करने में, वरना आप x को करके h निकाल के फिर h को करोगे, वो लेंथी प्रोसेस है। तो h को रिप्लेस मार दो जरा, h को रिप्लेस मारेंगे तो h कितना आएगा, h आएगा √3x, यहाँ डाल दो, ये बनेगा 40 + x बाय √3 इज इक्वल्स टू √3x। ये बनेगा 40 + x इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू 20। करेक्ट आंसर इज 20। चलो भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे एक एरोप्लेन है, 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है भैया, 10 सेकंड बाद एरोप्लेन यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भैया, 60, दिस इज 60, और यहाँ से कितना है, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर्स, दिस इज ऑल्सो इज 1000 मीटर। 10 सेकंड में ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये 10 सेकंड में पहुंचा है भाई अपना बंदा, एरोप्लेन वाला। बस यही दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया। एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है, स्पीड कितनी होती है भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो अपने को मालूम है 10 सेकंड, डिस्टेंस निकालने का अपने को, तो अपन क्या करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x, तो इसको क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। tan 60 कितना हो जाएगा, समीक्षा जल्दी बता बेटा, tan 60 कितना बनेगा यहाँ से, रुद्रांश tan 30 कितना बनेगा यहाँ से, जल्दी बता बेटा। गलत, 1000 अपॉन x + y। समीक्षा अब तक तेरा आंसर नहीं आया है? अबे tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या कर रही है समीक्षा, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे हम। y कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, y आएगा 1000 बाय √3, क्योंकि ये √3 होता है ना यार अपना। y की वैल्यू यहाँ से आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + y इज इक्वल्स टू 1000 √3, तो x आ जाएगा अपने पास 1000 √3 माइनस 1000 बाय √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 बाहर, 3 - 1 बाय √3, तो ये बन जाएगा 2000 बाय √3, ये आएगा x, इतने मीटर्स। क्लियर है? ओके, तो स्पीड कितनी हो जाएगी भाई अपनी, डिस्टेंस इज 2000 √3, ओहो माय बैड, 2000 बाय √3 डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज 10 सेकेंड्स, तो ये आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। कितना बनेगा, 200 बाय √3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, अरे भैया आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालने का है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कर सकते हैं, किसी को पता है? 5/18 वाला चक्कर पता है आप लोगों को, नहीं पता? चलो ठीक है, मत जानो। 200 बाय √3 मीटर पर सेकंड है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड कर दिए, किलोमीटर में आ गया। सेकंड को आवर में करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 3600 से आ गया, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा जरा देखना, 720 बाय √3 किलोमीटर पर आवर। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा मैं, 3 से जा रहा है ना ये, ऊपर नीचे 3 से √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 240 √3 किलोमीटर
per hour. 240 √3 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. चलो भाई, रूफ ऑफ द हाउस, जमीन ऑफ द हाउस, वॉल ऑफ द हाउस, लैडर ऑफ द हाउस, हाइट ऑफ द हाउस 6 √3, एंगल ऑफ द लैडर इज 60 डिग्रीज. अपने को निकालना क्या है? ये निकालना है. ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं? तो क्या बनेगा? साइन. अब ईट भर के लाए होगा. साइन 60 कितना हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ द लैडर हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? √3/2. तो 12 आ गया ना आंसर सीधा. ओके, ये तो इजी था. नेक्स्ट ये बताओ. 3:1. If the angles of elevation of two towers from the middle point on the line joining their feet is 60 degree and 30 degree respectively. मिडल पॉइंट ये x है तो ये भी x है. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई? दिस इज 60 एंड दिस इज 30. रेशियो ऑफ देयर हाइट यानी कि h1/h2 निकालना अपने को. तो tan 60 कितना होएगा? tan 60 होगा h1/x यानी कि ये हो गया. tan 30 कितना होगा? h2/x तो ये हो गया. h1/h2 कर दो. h1/h2 कितना हो जाएगा? x √3 अपॉन x/√3. तो ये कितना आ गया? 3:1. आंसर इज दिस. समझ आई बात? समझ आई रुद्रांश, वेदांत? इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? Some portion of 20 meter long tree is broken by the wind and the top stuck the ground at an angle of 30 degrees. The height of the point where the tree is broken is. फिर ये क्वेश्चन करते हैं. ये पेड़ ऐसा था, यहाँ से टूट गए हो, पेड़ ऐसा बन गए हो. ठीक है जी, पेड़ टूट गए हो. Some portion of the 20 meter long tree is broken by the wind. 20 मीटर लॉन्ग ट्री था, इसको x मान लेते हैं. तो ये क्या बनेगा? 20 - x. ये 20 - x है, यही गिरा है तो ये भी कितना हो गया? 20 - x. And the top stuck the ground at an angle of 30 degrees. So this is 30 degrees. अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है भैया? और ये क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं? तो सीधा लिखने का साइन 30 degrees is equals to x upon 20 - x. साइन 30 is 1/2. बिल्कुल सही. सॉल्व कर लो. 2x is equals to 20 - x. तो x is equals to 20/3. खत्म भाई. पेड़ कहाँ पे टूटा है? 20/3 मीटर्स पे टूटा है. दिस इज द आंसर. क्लियर? पक्का?